क्या हम आज की टेक्नोलॉजी से एक आयरन मैन इंस्पायर्ड आर्क रिएक्टर बना सकते हैं? एक ऐसा गैजेट जो प्योर इन्फिनिट एनर्जी का सोर्स है, जिसे हमारे चहीते आयरन मैन ने एक गुफा के अंदर बनाया था, फ्रॉम द बॉक्स ऑफ स्क्रैप। Tony Stark was able to build this in a cave with a box of scraps. What if I told you कि आयरन मैन का आर्क रिएक्टर बनाना काइंड ऑफ पॉसिबल है? In fact, some scientists are actually trying to make something like this. बाय द वे गाइस, ये वीडियो एक न्यू सीरीज का फर्स्ट एपिसोड है जिसका नाम है साइंस बिहाइंड सीन्स। इस सीरीज में हम कुछ हॉलीवुड और साइफाई मूवीज के कुछ आइकॉनिक सीन्स के पीछे छुपे साइंस को डिकोड करेंगे, जैसे कि आयरन मैन, इंटरस्टेलर, एवाटार। हर एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या मूवी के अंदर दिखाया गया कॉन्सेप्ट एक्चुअल में पॉसिबल है या सिर्फ एक इमेजिनेशन है। और हाँ, ये सीरीज का पहला एपिसोड है, तो अगर आपको स्पेस, टेक्नोलॉजी और मूवीज का ब्लेंड पसंद है, देन ट्रस्ट मी, ये सीरीज आपके लिए बनी है। टोनी स्टार्क एक जीनियस, बिलियनियर, प्लेबॉय, फिलैंथ्रोपिस्ट, एक ऐसा बंदा जिसके पास दुनिया की सबसे एडवांस वेपन टेक्नोलॉजी थी। लेकिन एक दिन अफगानिस्तान के डेजर्ट में एक मिसाइल डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान स्टार्क के खुद के ही बॉम्ब उसके खिलाफ एक्सप्लोड हो जाते हैं। बॉम्ब के शार्पनेल उसके सीने में घुस जाते हैं। जब स्टार्क को होश आता है तो वो खुद को एक अंधेरी गुफा में पाता है, क्योंकि उसे टेंड्रिंस नाम की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर लिया था। उसके पास सिर्फ एक ही डिमांड होती है, जेरिको मिसाइल बनाने की। और टोनी कहता है, लेकिन उस अंधेरी गुफा में टोनी स्टार्क कुछ और ही प्लान कर रहा होता है। उसके साथ एक साइंटिस्ट होता है जिसका नाम होता है डॉक्टर हो यंसेन, जो आगे जाकर टोनी स्टार्क को कुछ ऐसा बोलने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। और यहीं से शुरू होती है आयरन मैन की कहानी। यंसेन एक क्रूड इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाकर टोनी के चेस्ट में इम्प्लांट कर देता है ताकि वो शार्पनेल उसके दिल तक ना पहुंचे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उस इलेक्ट्रोमैग्नेट को कंटिन्यूअस पावर चाहिए थी और बैटरी से तो वो काम चलने वाला नहीं था। तो टोनी ने सोचा, व्हाई नॉट मेक समथिंग पावरफुल इनफ टू रन फॉरएवर, और वहीं से जन्म लेता है द आर्क रिएक्टर। मूवी के हिसाब से आर्क रिएक्टर एक मिनिएचराइज्ड क्लीन एनर्जी का सोर्स है, एक छोटी सी डिवाइस जो थ्योरेटिकली इनफिनिट एनर्जी जनरेट कर सकती है। स्टार्क का ओरिजिनल लार्ज स्केल आर्क रिएक्टर उसके कंपनी के हेडक्वार्टर्स में था, एक मैसिव एनर्जी कोर जो पूरे शहर को पावर दे सकता था। लेकिन टोनी स्टार्क ने उसको मिनिएचराइज कर दिया। इनिशियली उसका मेन काम बहुत ही सिंपल था, इलेक्ट्रोमैग्नेट को पावर देना जो शार्पनेल को उसके दिल से दूर रखेगा। लेकिन टोनी ने रियलाइज किया कि अगर ये छोटा सा डिवाइस मेरी जिंदगी बचा सकता है, तो ये पूरी दुनिया को भी बदल सकता है। उसने उसी आर्क रिएक्टर को अपने फर्स्ट आयरन मैन सूट के कोर में इंस्टॉल कर दिया, Mark 1, एंड द रिजल्ट, अ वॉकिंग टैंक पावर्ड बाय समथिंग दैट फिट्स इन द पाम ऑफ योर हैंड। लेटर स्टार्क अपग्रेड करता है, न्यू सूट, न्यू रिएक्टर, और फाइनली एक पैलेडियम कोर रिएक्टर। पर जैसे जैसे मूवी यूनिवर्स आगे बढ़ता है, हम देखते हैं कि वो टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है। इन शॉर्ट, आर्क रिएक्टर सिर्फ एक एनर्जी सोर्स नहीं था, इट वॉज टोनी स्टार्क्स हार्ट, हिज पर्पस एंड हिज रिडेम्पशन। बट हियर्स वेयर थिंग्स गेट रियली इंटरेस्टिंग। वो तो सिर्फ एक मूवी थी। क्वेश्चन ये है कि क्या हम ये सब कुछ आज की टेक्नोलॉजी से पॉसिबल बना सकते हैं? क्या हम एक असली आर्क रिएक्टर बना सकते हैं? साउंड्स इम्पॉसिबल, राइट? बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि साइंस उस इम्पॉसिबल के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। आर्क रिएक्टर बेसिकली एक क्लीन इनफिनिट एनर्जी का सोर्स था। मूवी के अकॉर्डिंग ये रिएक्टर एक फ्यूजन रिएक्टर प्रिंसिपल पे बेस्ड है। फ्यूजन मतलब जब दो लाइट एटम्स मिलकर एक हैवियर एटम बनाते हैं, और इस प्रोसेस में रिलीज होती है मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब यही प्रोसेस हम हर रोज देखते हैं, हमारे सन के अंदर भी। हर दिन हमारे ऊपर जो लाइट गिरती है, वो भी बिलियंस ऑफ बिलियंस फ्यूजन रिएक्शन का रिजल्ट है। सन के कोर में हाइड्रोजन एटम्स मिलकर हीलियम एटम बनाते हैं, और उस रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है, वो लाइट और हीट की फॉर्म में निकलती है। बस टोनी स्टार्क ने सोचा कि अगर मैं यही फ्यूजन रिएक्टर अपने चेस्ट में लगा लूं, तो पूरी दुनिया की एनर्जी कंजप्शन मैं पूरी कर सकता हूँ। सुनने में काफी सिंपल लग रहा है, लेकिन ये रियल लाइफ में बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। फ्यूजन रिएक्शन करने के लिए हमें कुछ इम्पॉसिबल कंडीशंस चाहिए होती हैं, लाइक टेम्परेचर अराउंड 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस, प्रेशर जो किसी भी स्टार के कोर के जितना हो, और मैग्नेटिक फील्ड जो प्लाज्मा को एक ही कन्फाइंड बबल में रोक सके। इसीलिए दुनिया भर के साइंटिस्ट पिछले 60 साल से एक ही मिशन पे लगे हुए हैं, और इसी मिशन का नाम है ITER प्रोजेक्ट। ITER यानी इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर एक मेगा फ्यूचर प्रोजेक्ट है, जिसमें 30 से भी ज्यादा देश मिलकर काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, रशिया, USA, जापान एंड यूरोप। फ्रांस के छोटे से टाउन में चल रहे इस मिशन का एक ही एम है, एक ऐसी फ्यूजन रिएक्शन अचीव करना जिसमें हम आउटपुट एनर्जी को इनपुट एनर्जी से ज्यादा बना सकें। ये सर्कुलर डोनट शेप चेंबर है जिसे कहा जाता है टोकामाक।
यहाँ हाइड्रोजन आइसोटोप्स ड्यूट्रियम और ट्रिटियम को इंजेक्ट किया जाता है, फिर उन्हें अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है ताकि वो प्लाज्मा बन जाए, एक ग्लोइंग गैस जिसमें एटम्स अपना स्ट्रक्चर तोड़ के मिक्स हो जाते हैं और फिर मैग्नेटिक फील्ड उस प्लाज्मा को कंट्रोल करती है। साउंड्स कूल, राइट? बट ये प्रोजेक्ट इतना भी सिंपल नहीं है। ITER के साइंटिस्ट कहते हैं कि हम एक आर्टिफिशियल सन बना रहे हैं, लेकिन बिना सन के साइज के। अब यहाँ आता है टोनी स्टार्क का रियल लाइफ काउंटरपार्ट, MIT और कॉमनवेल्थ फ्यूजन सिस्टम का प्रोजेक्ट स्पार्क। स्पार्क बेसिकली एक कॉम्पैक्ट फ्यूजन रिएक्टर है, यानी कि ITER के मुकाबले छोटा, फास्ट और मॉडर्न, लेकिन ये सेम टोकामाक का डिजाइन यूज करता है, पर हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स के साथ। ये मैग्नेट्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि प्लाज्मा को और भी ज्यादा टाइट और एफिशिएंटली कन्फाइन कर देते हैं, जिसकी वजह से रिएक्टर छोटा होने के बावजूद भी ज्यादा एनर्जी जनरेट कर पाता है। डिफरेंस ज्यादा नहीं है, बस इतना है कि स्पार्क और ITER का साइज एक बिल्डिंग जितना बड़ा है और टोनी स्टार्क का आर्क रिएक्टर आपके हाथ में फिट हो जाएगा। मूवी के टोनी स्टार्क के आर्क रिएक्टर में एक और प्रॉब्लम थी, पैलेडियम पॉइजनिंग। बेसिकली रिएक्टर के एनर्जी कोर से रिलीज होने वाली रेडिएशन टोनी के ब्लड स्ट्रीम को पॉइजन कर रही थी। रियल लाइफ में पैलेडियम एक हैवी मेटल है जिसे बॉडी टॉलरेट नहीं कर सकती, लेकिन जो सिचुएशन मूवी के अंदर दिखाई गई थी वो एक सिंबॉलिक थी। टोनी के लिए वो रिएक्टर एक मेटाफोर था, एक मशीन जो उसे जिंदा भी रख रही थी और उसे मार भी रही थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टोनी एक नया एलिमेंट बनाता है जो कि टेक्निकली पॉसिबल भी है, लेकिन सिर्फ लैब के अंदर, और वो भी एक्सट्रीमली अनस्टेबल होते हैं। पीरियोडिक टेबल में हैवी एलिमेंट्स जैसे कि एनानोक्टियम और फ्लेरोवियम कुछ ही मिली सेकेंड्स के लिए एग्जिस्ट कर सकते हैं। देखो, अब तक आप समझ गए होंगे कि क्या इसे बनाना पॉसिबल है? नहीं है ऑब्वियसली, बट फिर भी कुछ स्टार्टअप्स और ऑर्गेनाइजेशंस इसी रेस में लगी हुई हैं। लॉकहीड मार्टिन का कॉम्पैक्ट फ्यूजन रिएक्टर, एवेलांच एनर्जी का ऑर्बिट्रॉन प्रोटोटाइप्स और मार्वल फ्यूजन, यस ये रियल कंपनी है, नॉट मार्वल स्टूडियोज। सबका सेम ही गोल है, एक ऐसा रिएक्टर बनाना जो स्मॉल हो, सेफ हो और एनर्जी पॉजिटिव हो। लेकिन इसे अभी तक कोई भी अचीव नहीं कर पाया है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि फ्यूजन रिएक्टर को स्टेबल रखने के लिए सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स चाहिए होते हैं जो कि एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर पे काम करते हैं, नियरली -270 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जो कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है। कुछ साइंटिस्ट क्वांटम बैटरीज पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी के लिए ये समझ लो कि आयरन मैन का आर्क रिएक्टर बनाना हमारे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ एक फिक्शनल डिवाइस है जिसके फाउंडेशन एक रियल साइंटिफिक ड्रीम पे टिका हुआ है, फ्यूजन, और हम उसे कंट्रोल करने के एज पर है। मे बी नॉट टुडे बट समडे सून। वेल, अगर आपको इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड पसंद आया तो वरी नॉट, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस सीरीज में ऐसी और भी कई सारी वीडियोस आने वाली हैं। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड ऑल हेल टू द कॉस्मोस।